आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश भर में चिट फंड कंपनियों व भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज रीवा पुलिस ने भी फरियादियों की फरियाद शिविर लगाकर सुनी है। आज ही चंचल शेखर व डीआईजी अनिल कुशवाहा के निर्देश पर आज एसपी राकेश सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिविर का आयोजन किया। शुष्क इंडिया बैंक में एजेंट थे राममंड तिवारी कुठुलिया के, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि चलो 11,800 रुपया साल में जमा कर देना, 5 साल बाद तो आपको 96,000 रुपया मिलेगी। हमारे पास पैसा तो था नहीं, जोड़ करके किसी प्रकार से 35,600 रुपया जमा किए हैं। चौथा किस्त में बोले कि बैंक भाग गया, तो हमको भैया तुम तो हमको मार डाले, हम साफ निकल गए। यही समस्या लेके हम यहाँ पर आए थे। क्या बोले? साहब बोले कि हम जांच करवाएंगे इसकी। जी, कब का मामला है? 4-5 साल पहले का है। इस शिविर के माध्यम से पुलिस चिट फंड कंपनियों और भूमाफियाओं द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों की शिकायतों को सुना है। पुलिस आने वाली शिकायतों पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। और कौन कौन है आपके साथ? 1, 2, 4 आदमी हैं और लोग नहीं है। 16 आदमी तस्कर सर, तो हमने FIR करने के लिए आवेदन दिया थाना चारघाट, तो अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं। इसीलिए कार्रवाई कराने के लिए बैठक हुआ है। पुलिस अधिकारियों की माने तो शिकायतों के माध्यम से ऐसे भूमाफियाओं को और चिट फंड कंपनी चलाने वालों को चिन्हित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत आज रीवा में भी पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में सैकड़ों फरियादी पहुंचे, जिनमें से कुछ चिट फंड कंपनियों के झांसे में आकर खून पसीने की कमाई गंवा चुके हैं, तो कुछ भूमाफियाओं द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। शिविर के शुरुआत में आई शिकायतों में ही करोड़ों की धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई है। रूम इसलिए आए, मेरा चिट फंड कंपनी में पैसे जमे थे, पापा ने कैसे भी इकट्ठा करके पैसे से सबमिट किए थे, तो अभी तक चिट फंड कंपनी का पैसा रिटर्न नहीं आया। काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं चिट फंड कंपनी के रिटर्न। साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी। कितना जमा किया था? लगभग 4,28,000 मेरे चिट फंड कंपनी में जमे थे। 2 नामों मेरी मम्मी और मेरे नाम से जमा थे। क्या स्कीम थी, किस तरह से जमा? स्कीम पहले पेंशन योजना थी एक, और एक मतलब कि इकट्ठा FD वाला था, उसका कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी वर्ष हो गए कंप्लीट हुए, तो अभी तक चिट फंड कंपनी का रिटर्न नहीं आया। कितने लोग थे आपके साथ? हाँ, आपको जमा करने वाले कितने लोग? जमा करने वाले लगभग 2500 लोग, पूरा गाँव ही है मेरा। 2500 लोग हैं लगभग। दुआरी गांव से हैं हम लोग, JP रोड दुआरी, नाम अतुल द्विवेदी। कंपनी है। पूरा मामला बताइए, क्या मामला? ये आदर्श कंपनी का है। आज तो त्रिपाठी है, मेरे घर आता था। मेरे बगल से ये राकेश मिश्रा थे, उनका यहाँ पैसा पहले जमा किया था, पर मेरे को नहीं मालूम था कि इनका पैसा दिया कि नहीं दिया। मेरे को बोला कि हम इनका डबल कर दिए हैं, मैडम जी आप भी मेरे उसमें कंपनी में डालिए तो आपका दुगना पैसा देंगे। फिर जब वो मेरा किस्त लेने आया, अभी लॉकडाउन के पहले मार्च में, मैं उसको 5,000 रुपये दी और उसे बोले कि त्रिपाठी भैया मेरा बॉन्ड और मेरी पासबुक दो, तो बोला कि मेरे पास नहीं है। और फिर वो चला गया, लेके नहीं आया और पसीना पोंछने लगा। तो मैं तभी से चिंतित हो गई कि लगता है मेरा पैसा ये नहीं देगा, मेरे गुमराह कर रहा है। फिर मैं उसको बार बार फ़ोन करती रही कि मेरा जो मतलब आपको मैं पैसा देती रही हूँ तो आप आके ले जाओ, तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मैं परेशान थी कि आएगा तो मैं कहाँ से पाऊँगी, पर मेरे को शक हुआ कि मेरा पैसा नहीं देगा। कितना उससे पैसा दिया? हैं 4 लाख।
उसको मैं 2014 से 5,000 रुपये देती थी, तो 2020 मार्च तक उसको हम 5,000 रुपये दिया। आप हिसाब लगा लो, मैं इतनी पढ़ी लिखी महिला ना हूँ। 2020 तक हर मंथ 5,000 रुपये महीना। फिर क्या हुआ कि मेरा फ़ोन वो रिसीव नहीं करता था आशुतोष त्रिपाठी। मेरी बेटी एक दिन फ़ोन लगाई तो बोला कि मैं रोपा लगवा रही हूँ चुआ में अपने गाँव में, मेरे को जब समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। तो मेरी बिटिया बोली कि अभी तो तुम पैसा लेने आते थे, अब मेरा पैसा देना हुआ, मेरा कागज़ देना हो, तो कहते हम धान लगवा रहे हैं। तब से मेरे रोमटे खड़े हो गए, मेरे को चक्कर मारने शुरू हो गए। 5 लाख रुपए मेरा लेके चला जा रहा है, तो मैं इसको जानूँ कि इसकी कंपनी को जानूँ। हाँ, अब मेरे को ही गुमराह किया। मेरे घर रोज़ बढ़िया टाई वाई सूट लगा के आता था कि जाइए IGSP वही है। हाँ? इस शिविर का आयोजन करने का विशेष उद्देश्य है कि जो प्लाट के नाम पे, चिट फंड के नाम पे आम लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। कई कंपनियां आती हैं, नए नए सब्जबाग दिखाती हैं, नए नए लालच लोगों के सामने बताती हैं, नई नई योजनाएं बताती हैं, और लोग जो है जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा अवगत नहीं होते इन सब चीज़ों से, इनके बुलावे में आ जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भूमाफिया हैं जो प्लाट के नाम पे जो अलग अलग कि हम ये सिटी डेवलप कर रहे हैं, आपको इतने सस्ते प्लाट मिलेंगे, प्लाट के नाम पे पैसा जमा कर लेते हैं, और जब रजिस्ट्री का समय आता है तो उनके साथ धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर ऐसा है कि इलाहाबाद में घूरपुर के पास कोई प्लाट डेवलप हो रहा है, और उसमें चाक घाट से ढेर सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस तरह की तमाम धोखाधड़ी की वारदातें जो है सामने आ रही हैं, और ये उद्देश्य यही था कि तमाम ऐसी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से समय समय पर आती थी, उन सबकी सबको एक बार इकट्ठा देखा जाए, और इकट्ठा देख करके इकट्ठा तरीके से सुनवाई की जाए, ताकि कुछ लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिला सकें, और लोगों का जो पैसा अलग अलग जगहों पे फंसा हुआ है, उन पैसे को उनको वापस दिला सकें। जैसे जिन लोगों ने, जैसे एक साईं प्रसाद कंपनी के सारे डायरेक्टर बम्बई में गिरफ्तार हैं, परंतु साईं प्रसाद ने यहाँ के लोगों को भी ठगा हुआ है। उसकी सारी प्रॉपर्टी सेबी ने सीज कर रखी है, और उसने शायद सेबी ने उसको नीलाम करके पैसा अपने पास जमा कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उन लोगों की सही तरीके से सुनवाई होगी तो आने वाले समय में उनको जो है कुछ न कुछ राहत राशि उससे प्राप्त हो सकती है। इन सबका उद्देश्य यही था कि शासन ने जो योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और लोगों की सुनवाई हो, और कुछ मामलों में जो भी प्रकरण कायम करने वाला है, जो मामले उसमें मुकदमा कायम हो, और जिसमें हम पैसा वापस करा सकते हैं उसमें हम पैसा वापस कराएंगे संबंधित कंपनियों पे दबाव देकर। लगातार हर वीक में एक बार इसको किया जाएगा। इस फ्रॉड से बचने के लिए कोई जन जागरूकता ये भी करेंगे, चूँकि इस समय कोविड का चक्कर चल रहा है, वरना मैं तो इसमें बहुत प्रयास करता हूँ, और कई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। जैसे कई लोग इस बात पे फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, स्पेशली रीवा के लोग, कि कोई कियोस्क खोलने के नाम पे बोलता है कि ये हमारी कंपनी का कियोस्क खोलना है, कुछ पैसा जमा करिए। लोग ऐसे भी भुलावे में आ रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए जमा कर दे रहे हैं कियोस्क के नाम पे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको हम जागरूकता फैलाकर ही रोक सकते हैं, लेकिन हम कोविड के कारण जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं, लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं। सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के अलावा और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास लोगों को जागरूक करने का। तो लोगों को बहुत अवेयर होने का है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की बिना किसी काम की कोई मदद नहीं करता, ऐसे में कोई व्यक्ति आपको 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 रुपया कैसे देगा। इन सब चीज़ों के बहकावे में लोग ना आए। इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं, और इस फ्रॉड से बचें। और ज़मीन संबंधी कोई भी भूमाफिया किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, कोई चिट फंड कंपनी अगर आज भी यहाँ पे नगर में है और लोगों से पैसा बगुराही कर रही है उल्टी सीधी योजनाओं के नाम पे, तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, और उससे उनकी राशि के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है उससे उनको बचाने की कोशिश करें।